चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं कक्षा 12 भौतिक विज्ञान की। तो मैंने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया जो बोर्ड पेपर में पूछे जाने की संभावना है। अगर इतने क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं तो इसमें 3 से 4 क्वेश्चन आपको बोर्ड में मिल जाएंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं क्वेश्चनों की। तो सबसे पहले यहाँ से हम लेते हैं, 1 मिनट, यहाँ से देखो 50 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगभग। अब यहाँ से लेते हैं, हर एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दोस्तों, लिख के आप इसको तैयार कर लेंगे। तो पहला क्वेश्चन आपका है कूलाम का नियम। हर बार पूछा जाता है, इतना रिपीट होने वाला क्वेश्चन है कि जब आप अनसॉल्व पेपर सॉल्व करेंगे तो देखेंगे कि 1 साल के गैप को लेकर के दूसरे साल हर हालत में क्वेश्चन पूछा गया। तो कूलाम का नियम हर हालत में लिख के तैयार कर लेंगे। अगला देखेंगे अध्यारोपण सिद्धांत तथा आवेश वितरण, ये भी तैयार कर लेंगे। अगला ये जो 2 क्वेश्चन लिखे हैं इसमें से एक पूछे जाने की प्रबल संभावना वान डे ग्राफ जनित और वैद्युत क्षेत्र रेखा या वैद्युत बल रेखा, ये दोनों अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, विभव मापी सिद्धांत भी बहुत बार पूछा गया, ओम का नियम, ये 2 भी बहुत अच्छे से लिख के आप तैयार कर लेंगे। चलिए यहाँ से बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो देखो ये ओम का नियम हो गया। अगला देखेंगे किरचॉफ का नियम। किरचॉफ का नियम भी बहुत अच्छे से याद कर लेंगे। किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का कौन सा नियम, तो किरचॉफ का दूसरा नियम, सेकंड नियम। और इसके बाद जो इस पे आधारित एक आप पढ़े होंगे व्हीट स्टोन ब्रिज, क्या पढ़े होंगे, व्हीट स्टोन सेतु, जिसे हम लोग बोलते हैं व्हीट स्टोन सेतु, वो भी आप बहुत अच्छे से तैयार कर लेंगे, वो भी पूछा जाता है दोस्तों। ये भी याद कर लेंगे व्हीट स्टोन सेतु, ये भी बहुत बार पूछा गया है। अगला देखेंगे बायो सेवल्ट का नियम, ये भी इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा, ये तो बहुत बार पूछा गया जो बायो सेवल्ट का नियम है। अगला एम्पियर का नियम हो गया और चल कुंडली गैलेनोमीटर, ये दोनों अच्छे से देखो। ये जितने क्वेश्चन है जब तक आप लिख के नहीं तैयार करेंगे तब तक मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि अगर बोर्ड में पूछ लेगा तो कुछ ना कुछ आप गलत कर देंगे। तो जितने भी क्वेश्चन मैंने बताया इनको लिख के बहुत अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अगला देखेंगे 2 समांतर धारावाही चालकों के बीच बल एम्पियर की परिभाषा, बल एम्पियर की परिभाषा, ये भी अच्छे से आप तैयार कर लेंगे, ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब दोस्तों आप बोलेंगे सर ये आपको कैसे पता इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, तो दोस्तों ये अनसॉल्व्ड से लिए गए, जो रिपीटेड क्वेश्चन 2-3 बार पूछे गए, 17 में पूछा गया, 18 में पूछा गया, 16 में पूछा गया, 20 में पूछा गया, उसी अनुसार लिए गए क्वेश्चन है, इसलिए इनको हम इंपॉर्टेंट कह सकते हैं। अगला देखेंगे चुंबकीय क्षेत्र की रेखाएं, और इसके बाद जो नियम है किसका किसका नियम, लेंज का नियम, किसका नियम, तो लेंज का नियम। और ट्रांसफार्मर उपचयी और अपचयी जो दोनों होते हैं ना, ट्रांसफार्मर 2 प्रकार के आप पढ़े होंगे, उपचयी और अपचयी, दोनों अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अगला स्वप्रेरण अन्योन प्रेरण, ये भी अच्छे से आप तैयार कर लेंगे। अगला प्रकाश का अपवर्तन, प्रकाश का विवर्तन और प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन, जितनी भी प्रकाश संबंधित घटनाएं सबको अच्छे से तैयार कर लेंगे। और एक क्वेश्चन जो इम्पॉर्टेंट है, रेगिस्तान में मरीचिका का बनना प्रकाश की कौन सी घटना है, इसको भी आप देख लेंगे। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जाता है। हीरे का चमकना और प्रिज्म से गुजरने पर प्रकाश का 7 रंगों में विभेदित हो जाना है, कौन सी प्रकाश की घटना है, इनको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। अगला देखेंगे, अगला कौन सा है, तो प्रकाश, हाँ, हाइगेंस का सिद्धांत तैयार कर लेंगे। फिर प्रकाश का व्यतिकरण नेत्र दोष जो है, इसमें आपको कौन कौन से दोष तैयार करने हैं तो देख लो। सबसे पहले दूरदृष्टि दोष, इसके बाद निकट, क्या निकट, इसके बाद अबिंदुकता, क्या अबिंदुकता, इसके बाद याद कर लेंगे नेत्र से समंजन क्षमता को परिभाषित कीजिए, किसको, तो आप पढ़े होंगे समंजन क्षमता, समंजन क्षमता, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि दूर दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं और निकट दृष्टि दोष में कौन से लेंस का प्रयोग करते हैं, तो दूर में किसका करते हैं, उत्तल, और निकट में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल। और दूर में दूर की वस्तुएं दिखाई देती हैं, निकट की नहीं दिखाई देती हैं, और निकट में निकट की दिखाई देती हैं, दूर की नहीं दिखाई देती। थोड़ा ये उल्टा होते हैं, इनको आप अच्छे से तैयार कर लेंगे। फिर प्रकाश संबंधी घटनाएं, अभी जो मैंने आपको बताया जितनी भी प्रकाश संबंधी घटनाएं हैं, प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, जैसे आपसे पूछ लेगा जो समुद्र का जल है नीला दिखता है, प्रकाश की कौन सी घटना है। एक आप छड़ को लेते हैं, लोहे के राड को लेते हैं और पानी में डाल देते हैं तो हल्का तिरछा दिखती है, प्रकाश की कौन सी घटना, ये सब जितनी भी घटनाएं दोस्तों तैयार कर लेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। जय हिंद, धन्यवाद।